नमस्कार। आज मैं आपको महारानी चुड़ाला और राजा शिखीध्वज की कहानी सुनाऊंगा। जब श्री राम अपनी किशोर अवस्था में भारत भ्रमण से लौटे, तो उनके मन में संसार की नश्वरता को देखकर गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वे उदास रहने लगे थे और उन्हें राजकाज, सुख भोग सब व्यर्थ लगने लगा था। तब उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें जो उपदेश दिया ताकि वे अपना कर्तव्य समझ सकें, वह संवाद योग वशिष्ठ कहलाया। योग वशिष्ठ में आत्मज्ञान को समझाने के लिए कई अद्भुत कथाएं हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत दुर्लभ और शिक्षाप्रद कथा आती है, महारानी चुड़ाला और राजा शिखीध्वज की। यह कहानी आत्मज्ञान और अहंकार के सूक्ष्म भेदों को बहुत ही सुंदरता से दर्शाती है। प्राचीन काल में मालव देश के राजा शिखीध्वज अपनी पत्नी चुड़ाला के साथ सुखपूर्वक रहते थे। दोनों ही अध्यात्म प्रेमी थे। समय के साथ रानी चुड़ाला ने कठोर साधना से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गईं। उन्होंने देखा कि उनके पति राजा शिखीध्वज भी शांति की खोज में हैं, लेकिन वे बाहरी कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। राजा को लगा कि राजपाट छोड़े बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। अतः वे रानी को सोता हुआ छोड़कर एक रात वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने 18 वर्षों तक वन में कठोर तप किया, शरीर को सुखा लिया, लेकिन उनके मन की अशांति नहीं गई। रानी चुड़ाला ने अपनी योग शक्ति से जान लिया कि राजा गलत मार्ग पर हैं। वे एक युवा ब्राह्मण पुत्र कुंभक का रूप धारण कर राजा के पास वन में पहुंची। राजा उस तेजस्वी मुनि कुमार को देखकर प्रभावित हुए। कुंभक मुनि, जो कि असल में चुड़ाला थी, ने राजा से पूछा, हे राजन, आपने राज्य त्यागा, वैभव त्यागा, फिर भी आपके मुख पर वह शांति क्यों नहीं है जो एक आत्मज्ञानी के पास होती है? राजा ने उत्तर दिया, मुनिवर, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी पता नहीं क्यों मन अभी भी भटकता है। कुंभक मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने राज्य छोड़ा, वस्त्र छोड़े, यहाँ तक कि अन्न भी छोड़ दिया, लेकिन आपने सर्वस्व नहीं त्यागा। अभी भी आपके पास कुछ शेष है। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी कुटिया जला दी, अपना कमंडल तोड़ दिया और अपनी लाठी भी फेंक दी। फिर उन्होंने कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा मुनिवर, परंतु अब भी मैं वह दिव्य शांति महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुनि बोले, अभी भी सबसे बड़ी बाधा आपके पास है। वह है आपका अहंकार, अर्थात कर्ता भाव। आपने यह तो त्याग दिया कि यह मेरा राज्य है, लेकिन आपने यह नहीं त्यागा कि मैं त्यागी हूँ। जब तक यह मैं अर्थात अहंकार जीवित है, तब तक त्याग अधूरा है। राजन, आपने जो कुछ भी त्यागा है, वह केवल जड़ वस्तुएं हैं। वास्तविक त्याग तो चित्त का होता है। राजा ने चकित होकर पूछा, मुनिवर, चित्त का त्याग कैसे संभव है और ये चित्त है क्या? तब रानी ने चित्त शुद्धि और उसके त्याग के तीन प्रमुख चरणों का विस्तार से वर्णन किया। पहला, वासना का क्षय अर्थात इच्छाओं का अंत। मुनि रूपी रानी ने समझाया कि चित्त और कुछ नहीं, बल्कि हमारी अतृप्त इच्छाएं और वासनाओं का समूह है। जैसे धागों के बिना कपड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही इच्छाओं के बिना चित्त का कोई अस्तित्व नहीं है। राजन, आप वन में बैठकर भी यह सोच रहे हैं कि मैं तपस्वी हूं या मैंने राज्य छोड़ा है। यह विचार भी एक सूक्ष्म वासना है। जब तक आपके भीतर कुछ पाने या कुछ छोड़ने की इच्छा है, तब तक चित्त जीवित है। दूसरा, कर्ता भाव का विसर्जन। रानी ने सबसे बड़ा प्रहार राजा के अहंकार पर किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को दुख वस्तुओं से नहीं, बल्कि इस भाव से होता है कि मैं यह कर रहा हूं। आप मानते हैं कि आपने त्याग किया है, इस करने वाले अर्थात कर्ता को ही त्याग दीजिए।
यह समझिए कि शरीर और इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप अर्थात आत्मा उनसे अलग और निर्लेप हैं। जब मैं मिट जाता है, तब केवल परमात्मा शेष रह जाता है। और तीसरा, संकल्प का शांत होना। चित्त की शुद्धि के लिए मुनि रूपी रानी ने संकल्प विकल्प को शांत करने का पर जोर दिया। हमारा मन भविष्य की योजनाएं अर्थात संकल्प बनाता है या अतीत की यादें अर्थात विकल्प में खोया रहता है। राजन, वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाइए। ना आने वाले कल की चिंता कीजिए और ना बीते हुए कल का पश्चाताप कीजिए। जब मन पूरी तरह वर्तमान में ठहर जाता है, तब संकल्पों का जाल कट जाता है और चित्त स्वतः ही ब्रह्म में लीन हो जाता है। मुनि के इन तर्कों ने राजा शिखीध्वज के भीतर की अंतिम बाधा को भी तोड़ दिया। उन्हें समझ आया कि वे 18 वर्षों से केवल शरीर को कष्ट दे रहे थे, जबकि असली काम तो मन पर करना था। राजा ने समाधि में स्थित होकर अनुभव किया कि ना मैं राजा हूँ, ना मैं तपस्वी हूँ, मैं तो वह चैतन्य हूँ जो इन सबका साक्षी है। जब राजा आत्मज्ञानी हो गए, तब रानी चुड़ाला ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने अपनी योग शक्ति से राजा के सामने इंद्रलोक के ऐश्वर्य और अप्सराओं को प्रकट किया, ताकि देखा जा सके कि क्या राजा का मन अब भी डोलता है। लेकिन राजा हिमालय की तरह अचल रहे। वे अपनी पत्नी, जो कि मुनि के रूप में थी, के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे गुरुदेव, आज आपने मुझे संसार के सबसे बड़े कारागार अहंकार से मुक्त कर दिया। इसके बाद रानी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। राजा यह जानकर दंग रह गए कि अपनी पत्नी ही उनकी गुरु बनी। तभी राजा के मन में यह संशय आया कि क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकाज करना, युद्ध लड़ना या पारिवारिक सुख भोगना संभव है? क्या ये कर्म व्यक्ति को फिर से बंधन में नहीं डाल देंगे? रानी ने इसका समाधान करते हुए आकाश और मिट्टी के सुंदर उदाहरणों से समझाया। रानी बोली, राजन, जैसे आकाश में धुआं, धूल और बादल उड़ते हैं, लेकिन आकाश उनसे कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही एक ज्ञानी पुरुष संसार के समस्त धर्म करता है, लेकिन उसका अंतःकरण उनसे अछूता रहता है। कर्म बंधन तब बनता है जब उसके साथ आसक्ति जुड़ी हो। यदि आप यह समझकर कर्म करें कि यह शरीर का धर्म है, मेरा नहीं, तो आप राजा होकर भी एक सन्यासी से अधिक मुक्त हैं। रानी ने एक और गहरा रहस्य बताया। एक दर्पण के सामने जो भी आता है, वह उसे पूरी स्पष्टता से दिखाता है। चाहे सामने फूल हो या गंदगी, दर्पण विचलित नहीं होता। जैसे ही वस्तुएं सामने से हटती हैं, दर्पण फिर से खाली और स्वच्छ हो जाता है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति भी दर्पण की तरह है। जब वह राज्य सभा में होता है, तो पूरी कुशलता से निर्णय लेता है, लेकिन जैसे ही वह सभा से बाहर आता है, उसके मन में उन निर्णयों का कोई बोझ या प्रभाव शेष नहीं रहता। राजा ने पूछा, क्या कर्मों का फल मुझे वापस जन्म मरण के चक्र में नहीं ले जाएगा? रानी ने तब उत्तर दिया, राजन, जब आप किसी बीज को अग्नि में भून देते हैं, तो वह दिखने में तो बीज जैसा ही लगता है, लेकिन उसे मिट्टी में बोने पर उसमें से अंकुर नहीं फूटता। इसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में तपाए गए कर्म दग्ध बीज बन जाते हैं। वे फल तो देते हैं, अर्थात सुख दुख तो देते हैं, लेकिन वे नया जन्म अर्थात बंधन पैदा नहीं कर सकते। रानी ने समझाया कि एक ज्ञानी व्यक्ति बाहर से जागृत दिखता है, लेकिन भीतर से वह सुषुप्ति जैसी गहरी शांति में होता है। वह युद्ध में वीरता दिखाता है, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। वह उत्सव मनाता है, लेकिन उसके भीतर कोई उत्तेजना नहीं होती। वह न्याय करता है, लेकिन उसके मन में पक्षपात नहीं होता। इस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद राजा शिखीध्वज ने
अपनी 18 वर्षों की तपस्या और उस जटाधारी वेश का त्याग किया। वे रानी चुड़ाला के साथ पुनः अपने राज्य मालव लौटे। प्रजा ने अपने राजा और रानी का भव्य स्वागत किया। कहा जाता है कि इसके बाद राजा ने कई वर्षों तक शासन किया। वे अब भी वही कार्य कर रहे थे जो पहले करते थे, लेकिन अब उनके कार्य बोझ नहीं बल्कि लीला थे। वे जानते थे कि यह संसार एक नाटक के मंच की तरह है, जहां उन्हें राजा की भूमिका निभानी है, लेकिन वास्तव में वे वही अनंत चैतन्य हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अध्यात्म जीवन से भागने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की कला है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।